बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं लेक्चर्स की, क्यूज़ एंड आंसर्स। उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर रहा हूँ और आपको साथ के साथ टिप्स भी दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक जो एक्ट है उसकी डेफिनेशंस की क्या अहमियत होती है, चाहे वो पीपीएससी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीएनएस से हो, ठीक है, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। याद रखें, जो डेफिनेशंस होती हैं वो डेफिनेशन हमेशा लिखी ही तब जाती हैं जब आगे किसी सेक्शन में उसका जो है वो जिक्र आना हो, ठीक है। तो आज के बाद आपने जब भी कोई बेर एक्ट पढ़ना है तो जो ही कोई डेफिनेशन आपके शुरू में आपके सामने आएगी तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए, आपको रेस्टलेस हो जाना चाहिए इस बाबत की ये डेफिनेशन कहाँ इस्तेमाल हुई है। तो फिर जब आपने वो एक्ट पढ़ना है तो जहन में ये याद रखना है कि भाई वो डेफिनेशन कहाँ आती है, कहाँ नहीं आती। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी कोई बेर एक्ट पढ़ने लगे पहले डेफिनेशंस को देख लें, ताकि जब वो डेफिनेशन वाले लफ्ज आगे रिपीट हों तो फौरन आपको पता चल जाए कि भाई ये जो वर्ड स्टैचू के अंदर इस्तेमाल हुआ है इसकी डेफिनेशन भी जो है वो मौजूद है। अब उसकी अहमियत क्या है? अहमियत ये है कि जब आप एक सेक्शन को डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो आपके बड़े मसले मसाइल, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे कंसेप्चुअली आपने उसको जो है वो जो है उसने जो है वो आपने उसको सीखना हो या उसको जो है वो क्लियर करना हो, ठीक है। तो डेफिनेशंस को हमेशा जो है वो किसके साथ मिला के पढ़ते हैं? बाकी सेक्शंस के साथ मिला के पढ़ते हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस की इस तरह से भी अहमियत है कि पेपर में समटाइम वो नोट दे देता है कि इस डेफिनेशन के ऊपर आप नोट लिखो। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यूजुअली वो जब आपसे आप मसलन कोई सिविल जज या एनडीपीपी का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो आपके सामने कोई ना कोई क्यूएसओ की कोई डेफिनेशन ज़रूर रखता है कि आप प्लीज़ इसको डिफाइन करें। तो अच्छा, अब जो डेफिनेशंस हैं उनका जो सबसे बड़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना वो ये है कि जो पीपीएससी के एग्ज़ाम है ना उसमें खुसूसन जो एमसीक्यूज़ के पेपर हैं वो बगैर डेफिनेशन के कंप्लीट ही नहीं होते, बगैर डेफिनेशन के कंप्लीट ही नहीं होते। मुझे खुद याद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ और उनका एक मॉनिटरिंग विंग है उसमें भी रहा हूँ और मैंने प्रोसिक्यूशन में यानी एज ए प्रोसिक्यूटर भी मेरी सिलेक्शन हुई। तो मुझे वो एग्ज़ाम देने का जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा आईडीपीपी का पेपर था उसमें जो एमसीक्यूज थे वो 40 मार्क्स के जो एमसीक्यूज से 100 में से वो जो सीएनएसए की डेफिनेशंस थी वो सारी की सारी उसमें से दी हुई थी। तो पीपीएससी का कोई एग्जाम जो है वो डेफिनेशंस में से के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं लॉ बेस्ड तो भाई आप अगर जो है उसके ऊपर ग्रिप कर लें, क्या कहते हैं वो जो उसके टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, डेफिनेशंस को अच्छी तरह से कर लें तो काफ़ी हद तक आपके एमसीक्यूज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं और आपका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्या हो जाता है, वो हल हो जाता है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशंस जो हैं एक एक्ट की उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।